तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। वो भी मैंने पिछले चैप्टर में जितना बताया था उसके आगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ कह क्या रहा है क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित करें। यानी यहाँ देखिए साइन ए बराबर मान दिया हुआ है 3/4 और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी p हो गया 3 और h हो गया 4। यहाँ देखिए p बराबर 3, h बराबर 4 और b बराबर नहीं दिया हुआ है, b बराबर 8। यहाँ देखिए पहले हम b का मान निकालेंगे। तो b बराबर फॉर्मूला होता है h² माइनस p² के ओवर रूट। यहाँ देखिए b बराबर हम ज्ञात कर रहे हैं। h कितना दिया हुआ है हमारे पास 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के ओवर रूट b बराबर 4 चुके 16 माइनस 3 3 9 के ओवर रूट। तो b बराबर जब हम 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √7, यानी b बराबर आ गया √7। जब हमारे पास यहाँ पे b बराबर √7 आ गया तो हमको कौन सा मान परिकलित करना है। तो यहाँ देखिए कोस ए, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला b/h। यहाँ देखिए b कितना है आया हुआ √7 लाए हैं b और h दिया हुआ है 4, तो इसका आंसर हो गया √7/4। अब देखिए tan a, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b। यहाँ देखिए p दिया हुआ है 3 और b है √7, आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए दिया क्या है 15 कोट a बराबर 8, यानी कोट a बराबर 8/15 और कोट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/p, यानी b हो गया 8 और p हो गया 15। यहाँ लिख देते हैं b बराबर 8, p बराबर 15। अब दिया क्या नहीं है, h नहीं दिया है, तो h बराबर 8। तो देखिए हमको h ज्ञात करना है। तो h बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b² के ओवर रूट। अब देखो h बराबर p दिया हुआ है 8 के स्क्वायर प्लस p दिया है 15 के स्क्वायर के ओवर रूट। 8 है 64 प्लस 15 हम 225 रूट। h बराबर जब जोड़ेंगे तो इसको आ जाएगा 2 8 9 के ओवर रूट। जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा h बराबर 17, यानी हमारा h आ गया 17। देखिए तो जब हमारा h बराबर आ गया 17 तो हमारा क्वेश्चन क्या करा, साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। तो साइन a, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला p/h। यहाँ देखिए p कितना है 15 और h है 17, तो इसका एक मान आ गया। हमको ज्ञात करना है सेक a, तो सेक a तो यानी सेक थीटा किसका उल्टा है कोस थीटा का, और कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h, यानी सेक बराबर क्या होगा h/b। यहाँ देखिए h हम लाए हैं 17, यहाँ बैठा देंगे 17 और b दिया हुआ है 8, यहाँ बैठा दिया 8, इसका आंसर हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें।
यहाँ देखिए सेक थीटा 13/12। तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। यहाँ देखिए यानी h बराबर हो जाएगा 13 और b बराबर हो जाएगा 12। b बराबर 12 और h बराबर 13 और p नहीं दिया हुआ है, p बराबर वाट। तो देखिए पहले हम p ज्ञात करेंगे। तो p बराबर फॉर्मूला होता है h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के ओवर रूट। h बराबर हमारे पास दिया हुआ है 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस b बराबर दिया हुआ है 12, 12 के स्क्वायर के ओवर रूट। तो 13 13 हम 169 माइनस 12 12 हम 144 के ओवर रूट। अब जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे में आ जाएगा रूट के अंदर 25 और p बराबर आ जाएगा 5। तो p बराबर हमारे पास आ गया 5 और हमको ज्ञात क्या करना है? अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करें कह रहा है। तो अन्य मतलब सेक के अलावा जो भी बच रहा है उसका सभी का मान निकालना है। तो क्या क्या बच रहा है? साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला p/h। उसके बाद यहाँ देखिए बच रहा है कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा और सेक दिया हुआ है और बच रहा है कोट थीटा। ये देखिए सभी का हमको मान निकालना है। तो साइन बराबर क्या होता है? p/h और यहाँ देखिए p हम लाए हैं 5, यहाँ लिख दिए 5 और h दिया हुआ है 13, तो 13 एक आंसर हो गया। अब दूसरा कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो यहाँ देखिए b हमारा दिया हुआ है 12 और h दिया हुआ है 13, इसका आंसर हो गया 12/13। अब देखिए अगला टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/b, p/b। तो यहाँ देखिए p लाए हैं 5 और b दिया हुआ है 12, ये हो गया एक आंसर। अब कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो यानी इसका फॉर्मूला होगा h/p, h है 13/5, आंसर हो गया। अब देखिए कोट, तो कोट किसका उल्टा है? टेन का उल्टा, यानी इसका फॉर्मूला होगा b/p और इसका मान भी उल्टा होगा 12/5, हो गया आंसर। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। यहाँ देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h बराबर b/h। लेकिन यहाँ कर रहा है ए और यहाँ कर रहा है बी, देखिए यहाँ कर रहा है बी। यहाँ देखिए ए के सामने वाला पी हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर। तो जब ए के सामने वाला पी होगा तो इसका बेस कौन होगा? यानी बी, तो ए सी हो जाएगा। तो बी बराबर ए सी बटा और एच हमेशा रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला ए बी बराबर। अब देखिए कोस बी का रहा है यानी बी के सामने वाला पी हो गया, कोण बी के सामने वाला पी हो गया इसका, तो इसका बी कौन हो जाएगा? सी बी या बी सी बटा और बटा में ए बी। अब देखिए ए बी मिल रहा है बटा के नीचे नीचे, तो ए बी कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया क्या यहाँ पे? ए सी बराबर बी सी। अब देखिए हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। ये देखिए ए सी और बी सी बराबर है, तो जब समान भुजा के समूह कोण बराबर हैं तो इसके आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। यानी इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का
ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पे हम लिख देंगे समान भुजा के समूह कोण से। समान भुजा के समूह कोण से। तो यहाँ देखिए हमको क्या लाना था, कोण ए बराबर कोण बी, और कोण ए बराबर कोण बी आ गया। ये हो गया, यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रूफ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको और भी विस्तार से बताने का कोशिश जरूर करूंगा।